नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल अर्जुन गुरु। जैसा कि मैंने कहा था कि आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ रोजाना बनाकर लेकर आऊँगा छोटे छोटे वीडियो। आज वीडियो प्रयोग पर वीडियो लेकर आया हूँ। निश्चित रूप से परीक्षा में यह आप लोगों के लिए सहयोग सिद्ध होंगे, मानना है, ऐसा मेरा मानना है। अगर आप लोगों को ये मेरा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और फॉरवर्ड करें, ताकि जो दूसरे अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं उनको भी फायदा हो। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं आपको तुरंत मिल सके। परीक्षा की तिथि घोषित हो गई है। 25 सितंबर तक फॉर्म फिलअप की लास्ट अंतिम तिथि है और 24 अक्टूबर को आप लोगों की परीक्षा है। तो आप लोगों की तैयारी जोर शोर से चल रही होगी, ऐसा मेरा मानना है। तो आइए जानते हैं आज पिटारे में क्या है। र के प्रयोग को लेकर के मैं वीडियो आपके समक्ष लेकर आ रहा हूँ। आइए जानते हैं र के प्रयोग कहाँ कहाँ और कैसे कैसे होता है। ये आपके लिए जो 30 नंबर के सवाल आएंगे उसमें 1 नंबर का सवाल इसमें से आएगा, ऐसा मेरा मानना है। और मुझे लगता है कि यहाँ देखने के बाद और पढ़ने के बाद आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा भी मेरा मानना है। तो ध्यान से सुनिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा कि र का प्रयोग हिंदी में कहाँ कहाँ उच्चारण के हिसाब से प्रयोग किया जाता है। आज जानते हैं र के उच्चारण के विभिन्न प्रयोग। हिंदी भाषा में र का उच्चार से या 3 प्रकार से, कई बार 4 प्रकार से, और कई को उसके साथ मिला दे तो 3 प्रकार से भी कह सकते हैं और 4 प्रकार से भी कह सकते हैं। आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि हम र का प्रयोग 4 विभिन्न रूपों में कर सकते हैं या लिख सकते हैं। एक है सामान्य रूप। र का सामान्य रूप आप सब जानते हैं, है ना, कि जैसे सामान्य रूप में र का प्रयोग शब्द के शुरुआत, मध्य या अंत कहीं भी करते हैं, उसे सामान्य रूप। जिससे सामान्य रूप में शब्द की शुरुआत में र का प्रयोग रमन, रण, रमणीय, और शब्द के मध्य में र का प्रयोग करते हैं पुरुष, कर्तव्य, आराम। शब्द के अंत में र का प्रयोग करते हैं आहार, परिवार, रविवार। ये है सामान्य रूप र के प्रयोग का। ठीक है। दूसरा रेफ। आपने देखा होगा रेफ का प्रयोग र के ऊपर एक लगता है, उसे रेफ कहते हैं, या किसी शब्द वर्ण के ऊपर, शब्द के ऊपर रूप पर जब लगता है उसको रेफ कहते हैं। शब्दों में इसका प्रयोग होते समय इसके उच्चारण के बाद आने वाले वर्ण की अंतिम मात्रा के ऊपर रेफ लग जाता है। इस चीज का ध्यान रखना कि जैसे ही उच्चारण हम करते हैं, है ना, पर्व, परब, उच्चारण करके देखिएगा जब आपके परीक्षा में आएगा, परब, पर्व, र जो है हमेशा अगले अक्षर पर लगेगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा। रेफ जो है वो हमेशा अगले अक्षर पर, परब, जुर्माना, जुर्माना सॉरी, जुर्माना, तो र कहाँ लगा है? रेफ ज के अगले म के ऊपर। उसी तरह वर्णन, वर्णन, तो परब, र जो है वो अगले अक्षर पर, रेफ जो है वो हमेशा अगले अक्षर। तो इसलिए पहला आपने जाना सामान्य, दूसरा रेफ, है ना, पर्व, जुर्माना। बाकी मैंने इसके उदाहरण नीचे भी दिए हैं आप लोगों के लिए, वो भी आप देख लीजिएगा। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें 2 रेफों का लगातार प्रयोग होता है। धर्मार्थ, 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 तो ध के बाद र का उच्चारण आ रहा है, फिर मां के बाद र का उच्चारण आ रहा है, इसलिए 2 लगातार रेफों का उच्चारण आ रहा है। तो हमेशा रेफ जो है अगले शब्द पर लगेगा। ठीक है। उच्चारण करके देखिएगा, जब भी परीक्षा में कोई शब्द आए तो उच्चारण करके जरूर देखिएगा, तो आपको स्वतः ही पता चल जाएगा। और एक चीज, हलंत के ऊपर कभी भी रेफ का लगेगा। हलंत मतलब समझ रहे हैं, जैसे स्पोर्ट्स, तो ट, स्पोर्ट, ट के अंदर, त के नीचे हलंत लगा होता है ना, एक तिरछा वाला ऐसा, तो उसके ऊपर रेफ कभी नहीं लगेगा, अगले अक्षर पर लगेगा। ठीक है। तो इस चीज देखिएगा। र के ऊपर भी रेफ का प्रयोग किया जाता है, जैसे खर, खर, टर, टर, तो
र के ऊपर भी रेफ का प्रयोग होता है, इस चीज का ध्यान। टर र, तो र रेफ जो है र के ऊपर, अगले के ऊपर लगेगा, पहले के ऊपर नहीं। आशीर्वाद, 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 आशीर्वाद हमेशा लोग गलत लिखते हैं, श के ऊपर ही लगा देते हैं रेफ, श के ऊपर नहीं लगेगा, व के ऊपर लगेगा, वा के ऊपर। आशीर, आशीर्वाद, तो व के ऊपर रेफ लगेगा, वाह, आशीर्वाद, हमेशा गलत लिखते हैं और परीक्षा में ये लगभग आता है। तीसरा है पदेन, क्र या ट्र, र के इस रूप को पदेन कहा जाता है। यह र का स्वर सहित रूप है। जिस वर्ण को बोलने में अस्वर की मात्रा आती है वह र का स्वर सहित रूप है। जैसे क्र बोलने में अ आ रहा है ना, बोलने में अ का स्वर आता है, ट्र बोलने में अ का स्वर आ रहा है, इसी का ध्यान रखें। ट्रक, ट्रैक्टर, तो ट्र, र का उच्चारण कहां आ रहा है कि स्वर अस्वर की मात्रा, बोलने में जब अस्वर की मात्रा, ट्रक, ट्र, ड्रामा, तो अस्वर की उच्चारण, अस्वर का जो है वो मात्रा आती है, वह र का स्वर सहित रूप है। जैसे क्र बोलने में अ का स्वर आता है, ट्र बोलने में अ का स्वर आ रहा है। र का यह रूप अपने से पहले आए हुए व्यंजन वर्ण में लगता है, जो है ये जो है पहले अक्षर में, पहले, ठीक है। इस व्यंजन में र का यह रूप तिरछा होकर लगता है। जैसे क्र, प्र, क्रम, प्रयाग, ग्रह, ग्रह, प्र, प्रहार, क्र, क्रमांक, है ना, तो ये पहले अक्षर। क्र लिखना हो तो क हलंत प्लस र, मतलब क अ का उच्चारण आ रहा है, ठीक है, तो क्र बनता है। उसी तरह से प्र और ग्र भी लिखा जाता है। क्रम, ग्रहण, प्रण, ग्रहण, इन सारे शब्दों में र का पदेन रूप है। पाई रहित व्यंजनों में नीचे पदेन का दूसरा रूप इस तरह से होता है। ट्रैक्टर, ड्रामा, पेट्रोल, ड्राइवर, ठीक है। जैसे राष्ट्र लिखना हो तो रा प्लस श प्लस ट प्लस र, राष्ट्र, ट्र, राष्ट्र, ठीक है। द में भी आता है, जैसे द्रव्य, द प्लस र, द्र, द्राविड़, द्रव्य, ठीक है। दरिद्र, रुद्र, ह प्लस र, ह्र बनता है, ह्रास, र जो है बीच में चला जाता है। त में पदेन र का प्रयोग हो जाता, त प्लस र, त्र बन जाता। क्षत्रज्ञ, व्यंजन के जो ये हैं क्षत्रज्ञ, वो कैसे बनते हैं आज आप लोगों को पता है। त्र कैसे बनता है, त प्लस र इजिकल टू त्र, नेत्र, त्रिकोण, त्रिशूल। श में जब पदेन र का प्रयोग होता है तो श प्लस र श्र बनता है, श्रवण, श्रवण कुमार, श्रवण मतलब अश्रु, अश्रु, अश्रु मतलब आंसू, श्रमिक, ठीक है। श प्लस र एक श्र बनता है, क्षत्रज्ञ, है ना, त्र बन गया, श्र आ गया। तो श में जब पदेन का प्रयोग होता है तो श्र बनता है, श्रमिक, अश्रु, श्रवण, ठीक है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनमें दो पदेन र का उपयोग एक ही तरह से होता है। प्रक्रिया, प्रक्रिया, प्रक्रम, इसमें दो पदेन र का प्रयोग हुआ है, प्र और क्र, प्रक्रिया, प्रक्रम, प्रक्रम। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनमें पदेन और रेफ का एक ही शब्द में प्रयोग होता है, आर्द्रता, प्रार्थना आदि, ठीक है। र और री में अंतर, र व्यंजन वर्ण है और री स्वर वर्ण है, समझ रहे हैं ना। र जो है वो व्यंजन वर्ण है और री ई, ई, उ, री ये स्वर है और र जो है वो व्यंजन है, ठीक है। तो इन दोनों में अंतर को समझने की कोशिश कीजिएगा। री का प्रयोग कैसे करते हैं, जैसे गृह,
कई लोग ग्रह लिख देते हैं, गृह। गृह मतलब घर, गृह मतलब घर। तो री का जो है नीचे से ऐसे कोना बनाकर जो है वो लिखा जाता है। जो ब्रैकेट में आप देख रहे हैं ना, ये री, री का जो है वो इस तरह से प्रयोग होता है। हृदय, री का प्रयोग है। तो आपने जाना कि र के हिंदी में किस किस तरह के प्रयोग होते हैं। परीक्षा में यह देखना होगा कि शब्द दिया गया है, कि जो शब्द दिया गया है उसमें किस तरह के र का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो आप लोगों को ये 1 नंबर का सवाल आएगा र के प्रयोग के बारे में। प र ब, रेफ का जैसे मैंने बताया वो, जैसे मैंने बताया था सामान्य, जैसे उसका शुरू में, मध्य में और अंत में आता है र का प्रयोग। रमन, रण, रमणीक, बीच वाला पुरुष, अंत वाला आहार। उसी तरह से रेफ र का प्रयोग पर्व, जुर्माना, वर्णन, धर्मार्थ, ये सारे आपने देखे। ट्र और क्र, इन दोनों में र का जो प्रयोग है उसको पदेन कहा जाता है। उसका स्वर सहित जो होता है उसको ध्यान दीजिएगा। क्रम और ट्रक बोलते समय एक बार जरूर ध्यान रखिएगा। ये मैंने सोचा कि आपको दोबारा से एक बार छोटा सा रिवीजन करा दूं। और अब मैं आपको कुछ ऐसे शब्द बोल के बताऊंगा जिसमें सारे तरह के प्रयोग आ गए हैं। पदेन भी, सामान्य भी, रेप भी, ट्र भी, सब कुछ। एक बार इसको ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से। अर्पण, अर्जुन, गर्जन, बर्तन, बर्फ, पर्व, अर्थ, शर्म, धर्म, आचार्य, प्रकृति, प्रकाश, प्रवास, प्रकार, प्रधान, ग्राम। ग्रह और गृह दोनों अंतर है, देखिएगा इसमें कैसे लिखा मैंने, ग्रह और गृह। क्रमांक, ग्राम, रुचि, रूखा, रूस, गुरु, रुझान, अमरुद, पुरुष, रूठना, रुद्र, रुई, डमरू, रुक, रूट, रुपया, रूपक, प्रेम, ट्रामा, छात्र, भ्रम, ग्रहण, राष्ट्र, या ट्र आगे देखिए। कर्म, धर्म, शूद्र, प्रेत, प्रण, द्रव्य, ट्रक, ड्रामा, उम्र, भ्रमण, आम्र, कर्ता, भार्या, भार्या मतलब पत्नी, विद्यार्थी, दर्शक, दर्पण, दर्पण मतलब शीशा, मिरर, दर्जी, धैर्य, दरिद्र, स्वार्थी, फर्जी, हर्षित, अर्चना, बर्तन, निर्धन, खर्चा, व्यर्थ, शर्म, शर्त, सूर्य, वर्षा, ट्रेन। अब देखिए, ट्रेन, ड्राइवर, ट्रम, ट्रैक्टर, रथ, सरोवर, सर, सार, राजा, 10 बार, नारी आदि। ये थे र के प्रयोग। विभिन्न प्रयोग आपके सामने मैं लेकर आया था। ये उदाहरण भी कुछ लेकर आया हूँ, इनको पढ़ने से भी आपको समझ आ जाएगा कि इसमें से आप खुद ही ऊपर पढ़ने के बाद आप अपने अनुमान लगाए कि ये सामान्य है, ये रेफ है, कि ये पदेन है ना। 3 तरह का जो है जो प्रयोग है उसको आप देखिएगा, तो निश्चित रूप से आप लोगों का 1 नंबर कहीं नहीं जाएगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है क्योंकि इसे समझाते हुए करना है, तो मुझे लगता है कि ये आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद सिद्ध होगा। आने वाले समय में जब परीक्षा नहीं हो, बहुत लाभ, तो आप लोगों को बहुत लाभ होगा। आगे भी आप लोगों के लिए छोटे छोटे वीडियो बनाकर लाता रहूँगा। अगर आप लोगों को मेरा ये प्रयास अच्छा लग रहा हो तो आप लोग निश्चित रूप से इसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जो भी वीडियो बनाऊं सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। आप लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभेच्छा। आप लोग सफल हों, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हों। जय हिंद, शुभ रात्रि।